वेलकम साथियों। पिछली क्लास में हमने बहुपद पर चर्चा किया हुआ था। हमने यह देखा था कि ऐसा बहुपद जिसके चर में 2 की घात होती है उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। आज हम द्विघात समीकरण की चर्चा करेंगे। तो द्विघात समीकरण क्या होता है? यदि हम द्विघात समीकरण की बात करें तो Px = 0, जहाँ पर Px एक द्विघात बहुपद है। तो यदि हम द्विघात बहुपद को 0 के बराबर रख दें तो इससे हमारा एक द्विघात समीकरण प्राप्त होता है। द्विघात समीकरण का अगर हम मानक रूप लिखें तो मानक रूप इसका ax² + bx + c = 0, जहाँ पर a ≠ 0 तथा a x² का गुणांक है, b x का गुणांक तथा c अचर पद है। तो द्विघात समीकरण के बारे में हमने देखा कि द्विघात समीकरण एक ऐसा बहुपद होता है, ऐसा द्विघात बहुपद होता है जिसका मान 0 होता है। तो Px = 0 लिखेंगे तो यह एक द्विघात समीकरण होगा। यदि हम इसका मानक रूप लिखेंगे तो ax² + bx + c = 0, जहाँ पर a ≠ 0। a x² का गुणांक है, b x का गुणांक है और c हमारा अचर पद है। यदि इस मानक रूप को हल करेंगे तो इसमें चर राशि x का मान निकलेगा -b ± √b² - 4ac/2a। इस सूत्र की सहायता से हम चर राशि x के 2 मान प्राप्त होते हैं, एक बार प्लस लेने पर, एक बार माइनस लेने पर। इस सूत्र को ही हम श्रीधराचार्य सूत्र कहते हैं। श्रीधराचार्य सूत्र। गणितज्ञ श्रीधराचार्य जी ने इस द्विघात समीकरण को हल करने के लिए यह सूत्र दिया था, इसलिए हम इसे धराचार्य सूत्र कहते हैं। अगर हम द्विघात समीकरण के बारे में देखें तो व्यवहारिक जीवन में कई तरह से इसका इस्तेमाल होता है, कई समस्याओं को हल करने में इसकी ज़रूरत पड़ती है। यदि हम एक प्रश्न लेते हैं, 300 वर्ग मीटर का एक प्रार्थना कक्ष जिसकी लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, तो कक्ष की लंबाई तथा चौड़ाई क्या होगी? इस समस्या को यदि हम इस द्विघात समीकरण के माध्यम से हल करेंगे तो इस प्रकार करेंगे। इसका दिया हुआ है 300 वर्ग मीटर का एक प्रार्थना कक्ष है जिसकी लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो हम इसमें मान लेते हैं, माना कक्ष की चौड़ाई बराबर x मीटर है। अब इसमें कह रहा है कि जो लंबाई है चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, तो ये लंबाई हमारी हो जाएगी 2 गुने से 1 अधिक। अब इसका क्षेत्रफल दे दिया है पहले ही कि इसका जो एरिया है वो 300 वर्ग मीटर है। तो इसमें हो जाएगा हमारा प्रश्नानुसार x × 2x + 1 = 300। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x² + x - 300 = 0। इस प्रकार यह एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाएगा। और इस समीकरण को हल करने से यानी कि x का मान निकलेगा, x का मान निकालेंगे और इसकी चौड़ाई जो हमने माना था, इस प्रार्थना कक्ष की चौड़ाई वही होगी जो इस समीकरण को संतुष्ट करेगी। यानी कि इस समीकरण के माध्यम से हम इस कमरे की चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं, तत्पश्चात इसकी लंबाई भी ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार दैनिक जीवन में कई प्रकार के उदाहरण आते हैं, कई तरह की समस्याएं आती हैं जिनको हम द्विघात समीकरण के माध्यम से हल कर सकते हैं। इसी तरह अगला एक प्रश्न है हमारा, दिया हुआ है x - 3
2x + 1 = x + 5 एक द्विघात समीकरण है। इसमें ज्ञात करना है कि क्या यह दिया हुआ व्यंजक एक द्विघात समीकरण है। तो इसके लिए पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यह हो जाएगा 2x² + x -3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -6x - 3 = x² + 5x। अब यहाँ पर 2x² है, तो अगर इसको हम लेफ्ट में लाएंगे तो ये हो जाएगा 2x² - x²। यहाँ पर +x है, -6x है, तो +x - 6x - 5x हो जाएगा। -3 = 0। अगर इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x², x -6 और 5 -11 हो जाएगा और +x हो जाएगा तो -10x -3 = 0, जो कि ax² + bx + c = 0 के रूप में है। इसलिए हम कहेंगे कि यह एक द्विघात समीकरण है। इस प्रकार किसी भी व्यंजक को हम हल करके देख सकते हैं। यदि यह ax² + bx + c = 0 के रूप में है, तब हम कहेंगे कि यह एक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण का हल कैसे करते हैं, यानी कि द्विघात समीकरण में जिस चर राशि का प्रयोग होता है उस चर राशि का मान कैसे निकालते हैं, और जो इसका हल होता है उनको मूल कहते हैं। तो द्विघात समीकरण के मूल निकालने के लिए हम पहले देखेंगे गुणनखंड विधि। इसके पश्चात अगली धराचार्य विधि द्वारा भी इसका हल किया जा सकता है। तो हम सबसे पहले गुणनखंड विधि देखेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा 2x² - 5x + 3 = 0। इसका हल करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे x² का गुणांक क्या है और अचर पद। यहाँ पर x² का गुणांक 2 है और अचर पद हमारा 3 है। इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 3 हो जाएगा 6। अब यहाँ पर जो x का गुणांक है -5, ये -5 है। -5 को इस प्रकार लिखना है, इस प्रकार दो पदों में विभक्त करना है कि इसको जोड़ने से यही बीच वाले पद आ जाए, -5x आ जाए। यानी कि -6 के इस प्रकार गुणनखंड करना है कि इसके जो गुणनखंड हैं इनको जोड़ने या घटाने से यह बीच वाला पद आ जाए। तो इसको हम देखेंगे -5 है तो यहाँ पर -2 कर दें अगर, और -3 कर दें तो 2 3 6 हो जाएगा प्लस, और इनको प्लस करने से -5 आ जाएगा। तो यह आ जाएगा हमारा 2x² - 2x - 3x + 3 = 0। और आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 2x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x - 1, और यहाँ -3 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी x - 1 हो जाएगा। x - 1 दोनों में है तो x - 1 पुनः कॉमन लेंगे तो यह आ जाएगा 2x - 3 = 0। यहाँ पर x - 1 × 2x - 3 = 0 है, अर्थात x का मान वह होगा जो कि इस समीकरण में रखने पर इसका मान 0 हो जाए। यानी कि x का वह मान जो इस समीकरण का मान 0 कर दे, वह इसका एक मूल हो जाएगा। यह बहुपद में हम पढ़ चुके हैं कि जिस चर राशि के लिए बहुपद का मान 0 होता है वह उसका एक शून्यक होता है। तो इसी प्रकार यदि हम इसके लिए अगर अलग अलग गुणनखंडों को 0 के बराबर रखते हैं तो x - 1 = 0 रखेंगे तो x = आ जाएगा 1। इस x का मान 1 रखने पर इस समीकरण का मान 0 हो जाएगा। इसी प्रकार 2x - 3 = 0 रखेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 3/2।
इस प्रकार द्विघात समीकरण 2x² - 5x + 3 = 0 के दो मूल x = 1 और x = 3/2 हो जाएगा। हमने बहुपद में पढ़ा हुआ है कि द्विघात बहुपद के अधिकतम दो मूल हो सकते हैं, दो शून्यक हो सकते हैं। तो इसी प्रकार द्विघात समीकरण के अधिकतम दो मूल होते हैं। शून्यकों की, शून्यक या मूल एक ही है, शून्यकों की अधिकतम संख्या हो सकती है दो। अधिकतम संख्या बराबर 2। अगली क्लास में हम द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति के बारे में और द्विघात समीकरण से संबंधित कुछ प्रश्नों को लेकर अभ्यास करेंगे, ताकि द्विघात समीकरण के बारे में हमारी समझ और पुख्ता हो सके। धन्यवाद।